Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. I am Asya Jafar and I will teach you Pakistan studies. Today we will discuss the process of making Constitution of Pakistan 1956. ठीक है, ये पाकिस्तान का जो 1956 का आइन था, 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको बनाने के पीछे जो प्रोसेस था, आज हम उसको डिस्कस करेंगे. बट बिफोर डिस्कसिंग दिस प्रोसेस वी विल सी दैट व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इस प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है. अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, लॉज, प्रिंसिपल्स ऑन विच कंट्री शुड बी रन. ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रूल्स ऑफ सेट्स और लॉज होता है जिसके ऊपर कोई भी कंट्री रन करता है. कि किसी भी कंट्री को रन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग होने के लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है. ये था कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन. और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है. पास्ट में क्या होता था, अगर कोई बादशाह किसी स्टेट का कोई भी बादशाह जो भी बात कह देता था, लोग उस बात को ज़रूर मानते थे. उसके लिए उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की, उस बात को लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी. बादशाह ने जो कह दिया उस बात को मानना लोगों के लिए कंपलसरी होता था. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम देखते हैं कि जो इस 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे जो प्रोसेस था, अब उसको डिस्कस करते हैं. स्टेप्स फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे जो स्टेप्स है. जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब पाकिस्तान बना तब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था. तब क्या हुआ, फिर 1935 के एक्ट में चेंजिंग करके उसको इसका एक आइन बनाया गया. लेकिन उसके कुछ देर बाद इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि हमारा अपने अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. फिर पाकिस्तान के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान थे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में पास करवाई. और फिर उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देखते हुए एक नया आइन बनाना था, 1956 का आइन बनाना था. ठीक है, अब देखते हैं कि वो आइन किस तरह से बना. आफ्टर द अप्रूवल ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ फेडरल असम्बली वाज सेट फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, फेडरल असम्बली के मेंबर की एक कमेटी बनाई गई. फेडरल असम्बली के मेंबर की एक कमेटी बनाई गई. ठीक है, जिसने पाकिस्तान के लिए जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था उसको डिसाइड करना था. फिर लेकिन क्या था कि जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा. बट आफ्टर फ्रीडम पाकिस्तान हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स. हैंड्स फुल अटेंशन कुड नॉट बी गिवन टू द लेजिस्लेशन. ठीक है, पाकिस्तान को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान को बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा. इस वजह से पाकिस्तान के आइन को बनाने के लिए पूरी तवज्जो ना दी जा सकी. जो कमेटी बनाई थी उसने भी फिर पूरी तवज्जो ना दी, क्योंकि उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था. अब हम देखते हैं कि वो कौन सी प्रॉब्लम से. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. ठीक है, पाकिस्तान को बनाने यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो मेन प्रॉब्लम थी वो क्या थी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. स्टूडेंट्स, किसी भी कंट्री के आइन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस कंट्री का पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है. अगर कोई भी कंट्री पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो फिर उसके लिए आइन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है. और यही वो प्रॉब्लम थी जिसको पाकिस्तान को फेस करना पड़ा. गवर्नमेंट बिगेन टू चेंज रैपिडली, क्योंकि वो कंट्री पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं था, स्टेबल नहीं था, इसलिए वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने तेज़ी से चेंज होना शुरू कर दिया. फिर इसी प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद, यानी कि जो पाकिस्तान, ये गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के थर्ड गवर्नर जनरल थे, इन्होंने क्या किया? डिसॉल्व द लेजिस्लेचर असेंबली ऑन 24 अक्टूबर 1954. इस सूरत हाल को देखते हुए फिर उन्होंने 24 अक्टूबर 1954 को लेजिस्लेचर असेंबली को डिसॉल्व किया. एक तो ये प्रॉब्लम थी. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? हार्डल इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि रुकावट. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो मेन रुकावट थी वो क्या थी? वेस्टर्न पार्ट कंसिस्टेड ऑफ 4 प्रोविंसेस. जो पाकिस्तान का वेस्टर्न पार्ट था उसमें 4 प्रोविंस थे एंड ईस्टर्न पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ 1 प्रोविंस. ठीक है, और ईस्ट में 1 प्रोविंस था. देखिए, जब एक तरफ 4 प्रोविंसेस हैं और एक तरफ एक है तो फिर उसके लिए आइन का बनाना बहुत डिफ़िकल्ट था, उसमें ये रुकावट बन रही थी. फिर सारी सूरत हाल को देखते हुए क्या किया? टू रिमूव दिस ऑब्स्टेकल. ऑब्स्टेकल कहते हैं रुकावट को. 4 प्रोविंसेस वर ज्वाइन टू मेक
वन एंड गिवन द नेम वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। इन 4 प्रोविंसेस को मिला के फिर एक यूनिट बनाया गया, एक प्रोविंस बनाया गया, फिर उसका नाम रखा गया वेस्ट पाकिस्तान। फिर जब ऐसा हुआ, एक यूनिट बना दिया, तो फिर इस टास्क को, यानी कि इस लेजिस्लेशन को बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना बहुत ईजी हो गया था, क्योंकि जब एक तरफ पे 4 प्रोविंसेस हैं और एक तरफ पे एक है, तो उस वक्त आइन आइन बनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब दोनों तरफ पे इक्वलिटी आ गई, फिर पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इजी हो गया, ठीक है। फिर आफ्टर दैट क्या हुआ, अप्रूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अप्रूव हो गया। वो कैसे अप्रूव हुआ? न्यू इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ये पाकिस्तान के 4th प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी मोहम्मद अली, कंप्लीटेड इट एंड अप्रूव द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। फिर चौधरी मोहम्मद अली जो पाकिस्तान के 4th प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो था आज का हमारा प्रोसेस, यानी कि किस तरह से जो हमारा 1956 का आइन बना, मुसलमानों को, यानी कि पाकिस्तान को कि किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और किस तरह से ये जो आइन था अप्रूव हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में ये जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था, हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।